नमस्कार, एपॉइड ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं बुनीश धाकड़। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की फिजिक्स, उसमें चैप्टर 2 चल रहा था अपने यूनिट एंड मेजरमेंट्स, और वो अपना ख़त्म हो गया है। और आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि एपॉइडी फर्स्ट दिन से कहता है कि एपॉइडी का जो स्लोगन है वो क्या है कि द मीडियम बिटवीन ड्रीम एंड डेस्टिनेशन, कि आपके सपनों और मंजिल के बीच का माध्यम है। और वो एपॉइड पूरी कोशिश कर रहा है आपके सपने और मंजिल के बीच का माध्यम बनने की। तो उसी वेला में अपन ने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 के जो क्वेश्चन हैं वो कुछ देख लेते हैं अपन, जिससे कि आपको चैप्टर 2 पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इफ़ z इक्वल टू a raised to power 4 b raised to power 1/3 upon c raised to power 1 d raised to power 3/2 and delta a, delta b, delta c and delta d are absolute errors of a, b, c and d, then find relative error in z। यानी कि यदि z बराबर a की घात 4 b की घात 1/3 बटे c की घात 1 d की घात 3/2 हो तथा डेल्टा a, डेल्टा b, डेल्टा c और डेल्टा d ए बी सी और डी की क्या हो, निरपेक्ष त्रुटियां हो, तो हमें ज्ञात करना है कि जेड में आपेक्षिक त्रुटि कितनी होगी और क्या होगी। उसको देखिए, अपन इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर आने से पहले अपन एक बार अपने दिमाग में बेसिक कंसेप्ट जो अपन ने पढ़ा है एरर्स के बारे में देखते हैं कि डेल्टा ए क्या है। डेल्टा अगर ऐसे लिखें, इसका मतलब होता है कि क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स। इसे क्या कहते हैं अपन, एब्सोल्यूट, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे कहते हैं अपन निरपेक्ष त्रुटि। और अगर हम इसे डेल्टा ए अपॉन ए के रूप में लिखें तो इसे कहते हैं रिलेटिव एरर। क्या कहते हैं इसे, रिलेटिव एरर, यानी कि आपेक्षिक त्रुटि। क्या कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि। अब यहाँ अपन से क्या पूछा, यहाँ पूछा है कि जेड में रिलेटिव एरर, यानी कि ये चीज़ पूछी है अपन से, यानी कि डेल्टा जेड अपॉन जेड निकालना है अपन को। क्या निकालना है, डेल्टा जेड अपॉन जेड। और क्या दे रखा है, जेड दे रखा है। और कहा गया है कि डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी और डेल्टा डी क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। किनकी, ए बी सी और डी की। तो अपन निकाल दें डेल्टा जेड। इसमें कंसेप्ट लगा दें अपन जो अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ा है। अगर आप नए हैं, आप नई फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कृपया करके पिछली वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करो, तभी आपको समझ में आएगा कि एरर्स क्या है और हम सवाल को कैसे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अपन ने दिया हुआ है गिवन, क्या गिवन कर रखा है अपन ने, z इक्वल टू a की पावर 4 b पावर 1/3 c पावर 1 और d पावर 3/2। अब देखिए अपन को फाइंड करना है डेल्टा जेड अपॉन जेड, यानी कि रिलेटिव एरर। क्या करना है अपन को फाइंड, रिलेटिव एरर। क्या करना है, रिलेटिव एरर। अब देखिए, सबसे पहले अपन जानते हैं कि यहाँ पर जब पावर की एरर होती है, तो घात आगे आ जाती है, यानी कि पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में। और जिसमें एरर होती है उसको उसकी रिलेटिव एरर लिखते हैं ऐसे। कैसे कि पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और उसकी रिलेटिव एरर लिख देंगे जिसकी पावर लिख रहे हैं अपन, जैसे डेल्टा ए बाय ए लिख देंगे। यहाँ पर बी देखिए 1/3 और बी की लिख रहे हैं, तो बी की क्या आएगी, रिलेटिव एरर डेल्टा बी अपॉन बी प्लस। अब यहाँ पर एक चीज़ हो रही, अपन देखते हैं कि अपॉन की जो एरर होती है, जो अपॉन में एरर होती है, जैसे मान लो कि ए अपॉन बी है, उसकी पूछ ले अपन से कि इसकी रिलेटिव एरर बताइए, तो अपन इसको हमेशा ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसे लिखेंगे। यानी कि रिलेटिव एरर भी क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, सी, तो डेल्टा सी ऊपर जाए क्या हो जाएगा, ऐसे जैसे ए अपॉन बी है, तो यहाँ ये मान लो कि ए है और ये पूरा बी है, तो ए तो अपन ने लिख दिया। अब बी लिख रहे हैं तो बी क्या करेंगे, ऊपर जाएगा सी, तो सी को कैसे लिखेंगे, डेल्टा सी अपॉन सी। अब डी में देखिए, डी में क्या होगा, डी ऊपर जाएगा तो ये तो लिखने में आ जाएगा कि प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। लेकिन यहाँ एक बात क्या है कि यहाँ पर घात भी लगी हुई है। यहाँ अगर ए की घात थी तब तो अपन ने डेल्टा बी बाई बी लिख दिया, लेकिन यहाँ डी की कितनी घात है, 3
बटे 2 घात है। तो फिर वापस घात का कंसेप्ट लगेगा जैसे यहाँ था कि अगर मान ली पावर में आ रही है तो पावर आगे आ जाती है और निरपेक्ष त्रुटि लिख देते हैं उसके, यानी कि रिलेटिव एरर लिख देते हैं। वैसे बी की पावर लिखी, सी अगर बटे में है तो बटे वाली में भी रिलेटिव एरर क्या होती है, एडी होती है। तो सी का क्या हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी, क्योंकि सी पर पावर कितनी A1 है। वैसे डी पर कितनी है, डी का तो लिख दिया डेल्टा डी बाई डी, क्या रिलेटिव एरर, और पावर कितनी आ जाएगी 3/2। तो अपन ने निकाल लिया, अपन से पूछा है क्वेश्चन में कि जेड की रिलेटिव एरर निकालिए, तो अपन ने निकाल दिए कि कितनी होगी, इतनी होगी, और ये क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया है। आप इसको लिख लीजिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लिख लीजिए आप, 2 मिनट है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, अपन सेकंड में चलते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन गिवन नंबर, यानी कि सार्थक अंकों की संख्या बताइए दी हुई संख्याओं में। तो यहाँ पर पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि कैसे अपन सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करते हैं कि कितने नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर्स के, कैसे ज्ञात करते हैं, उससे रिलेटेड रूल्स थे वो अपन ने समझे थे। तो यहाँ पर उन रूल को काम में लेते हुए निकालेंगे अपन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे, जैसे इस पर इसको इसमें चेक करना है अपन को कि कितने नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर के। तो सबसे पहले देखिए कि नॉन जीरो नंबर कितने हैं। नॉन जीरो नंबर कितने हैं, एक तो 4 है और 8 है, यानी कि 2 है। और उसके बाद देखिए, यानी कि नॉन जीरो नंबर तो क्या होते हैं, ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। उसके बाद यानी कि ये तो सिग्निफिकेंट में आएंगे। अब अपन को देखना है कि ज़ीरो, अगर ज़ीरो लीडिंग में है, अगर लीडिंग ज़ीरो है तो वह ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट यानी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। और अगर वह ट्रेलिंग है तो उसके लिए देखा था अपन ने कि अगर डेसिमल लगा हुआ है तो ट्रेलिंग ज़ीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। और अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है, दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो उसे अपन सिग्निफिकेंट में शामिल नहीं करेंगे। और जो नॉन जीरो नंबर के बीच में आएगा यानी कि ट्रैप्ड जीरो होगा, वह सिग्निफिकेंट नंबर होता है। तो यहाँ पर देखिए कितने नॉन जीरो, 2 है, यानी कि 4 और 8 है। उसके बाद देखो जीरो कहाँ पर आ रहा है, जीरो कहाँ पर है, ट्रेलिंग है। कौन सा ये, ट्रेलिंग जीरो है। लेकिन डेसिमल लगा हुआ है, क्या है, डेसिमल लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। और उसके बाद घात वाले क्या होते हैं, घात वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, यानी कि घात में कोई भी संख्या आ जाती है उसको सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 3 तो ट्रेलिंग जीरो और 2 4.8, यानी कि 3 2 और 5, यानी कि 5 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरे में क्या है, कितने नॉन जीरो है, 3, तो 3 तो यहाँ पर हो गए। लेकिन जीरो कौन से, जीरो है लीडिंग, कौन सी जीरो है, लीडिंग जीरो है। और लीडिंग जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, यानी कि सार्थक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने लिखेंगे अपन, 3। कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 3, क्योंकि क्या है, लीडिंग है, तो लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट में नहीं गिने जाएंगे, तो यहाँ केवल 3 होंगे। और यहाँ पर ट्रेलिंग है लेकिन डेसिमल लगा हुआ है, इस वजह से सिग्निफिकेंट में गिना जाएगा। तो कितने हो गए, 3 तो जीरो और 2 नॉन जीरो, कितने हो गए, 5। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर अपन अगले सवाल पे चलते हैं। अब अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है, इफ, ये भी क्या है कि सिग्निफिकेंट नंबर से रिलेटेड है। यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पर लिख दीजिए, अपन मान लेंगे कि किस में लिखना है, सिग्निफिकेंट में। सिग्निफिकेंट जो सही सिग्निफिकेंट हो उनमें अपन को बताना है कि इसके वॉल्यूम निकालेंगे अपन, तो इसको भी सिग्निफिकेंट, सही सिग्निफिकेंट नंबर में दर्शाना है अपन को। यानी कि अगर अपन को दे रखा है कि किसी क्यूब, क्या दे रखा है कि किसी क्यूब की भुजा क्या है, 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर है, तो हमें इसका वॉल्यूम बताना है, और वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी कि सही सिग्निफिकेंट, राइट सिग्निफिकेंट फिगर में। तो देखिए यहाँ पर अपन जानते हैं कि क्यूब, जो क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब,
साइड क्यूब ऑफ साइड, यानी कि साइड का घन होता है, भुजा का घन होता है। अब देखिए अपने पास भुजा दे रखी है 1.2 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब, और ये भी मीटर क्यूब में है। v बराबर इसको अपन इसका क्यूब कर लो, 1.2 का क्यूब कितना होता है, ये लगभग होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लो, 1.2 कितना हो जाएगा 1.44, और इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करो, 882 इंटू 441 8 12 6 7 1 3, यानी कि इसका क्यूब होता है, यहाँ पर लिख दें अपन, इसका क्यूब हो जाएगा 1.728, कितना हो जाएगा 1.728। कैसे हुआ, क्योंकि अपन ने इसको 1.2 से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ से 8 और 2 इंटू 4 4 1 यहाँ से आया है, 8 12 1 6 7 1 कितने पे 3 के बाद, तो 1.72 हो गया 1.2 का क्यूब, इंटू इसका क्यूब कितना होगा -6 और मीटर क्यूब। लेकिन अपन से पूछा है कि वॉल्यूम बताए, लेकिन किस में, सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी कि सही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए उचित, यानी तो यहाँ पर देखिए कि भुजा का सार्थक अंक कितना है, सार्थक अंक कितने 2 है, तो वॉल्यूम की भी अपन 2 ही सार्थक अंक में लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 सार्थक अंक, यानी कि 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, इसमें ही लिखेंगे अपन, क्योंकि अपन को दिया हुआ है कि जो भुजा है उसके सार्थक अंक कितने 2 ही हैं, इस वजह से वॉल्यूम के भी कितने सार्थक अंक लिखेंगे अपन 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व हो गया है, क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब अपने इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब अपना 4th क्वेश्चन है कि इफ वी कंबाइन 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2, यानी कि R1 क्या है 300 ± 3 ओम एंड R2 क्या है 500 ± 4 ओम है। इनको क्या करना है, अपन को सीरीज में जोड़ना है और पता लगाना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन का, यानी कि R1 और R2 दे रखा है अपन को, इसको अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करना है और पता लगाना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आइए चलते हैं, पता लगाते हैं। देखिए अपने लिए R1 और R2 दे रखा है, तो हम जानते हैं कि R बराबर R1 + R2 होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, आप पढ़ के आए हो कि R = R1 + R2 होता है किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर रखिए R बराबर R1 की जगह रखिए 300 ± 3 प्लस 500 ± 4 ओम। अपन को क्या पता है, जब एरर निकालते हैं तो जो ये तो क्या है, ये किस फॉर्म में A + ΔA की फॉर्म में है, और ये क्या है, ये मान लो B ± ΔB के रूप में। तो अपन क्या लिखते हैं इसमें, यहाँ पर A + B को तो अपन जोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर ± ΔA + ΔB करते हैं। ये बात आपको पता होगी, अगर नहीं है, अगर आप नए हैं तो हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखिए, मैं हर बार कह रहा हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे क्या है। ये एरर में करते हैं अपन कि अगर अपने पास इस फॉर्म में कोई क्वांटिटी दे रखी है, जैसे A ± ΔA के रूप में, और ये B ± ΔB के रूप में है, तो अपन कैसे जोड़ते हैं इसको, A + B तो ऐड हो जाएगा, और जो पीछे का है ΔA ΔB क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर है, ये कैसे ऐड होगी, ये दोनों भी सिंपल तरीके से ऐड हो जाएगी, बस इसके आगे क्या हो जाएगा ± लग जाएगा। यहाँ पर ऐड करो 300 और 500 कितने हो जाएंगे 800, यानी कि 800, और ±, और उसके बाद क्या जुड़ेगा ये और ये, पहले तो क्या जुड़ा, ये जुड़ा और ये जुड़ा यहाँ, जैसे A + B, तो A क्या है इसके हिसाब से A है, यहाँ पर B क्या है, यहाँ 500 है, तो A + B तो ऐड कर दिया 800, ± लगाया बीच में, उसके बाद ΔA + ΔB किया, ΔA क्या है यहाँ 3 और ΔB क्या है यहाँ पर 4, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, यानी कि 7 ओम, क्या हो जाएगा 7 ओम। तो अपन ने पता लगा लिया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो कितना होगा, R बराबर 800 ± 7 ओम। तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। इससे पहले जो यूनिट थी और मेजरमेंट थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने पिछली कक्षा में किए थे, बीच में अपना लेक्चर था एक, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपने सवाल भी किए होंगे। उसके बाद
ये वाले अपने बचे हुए पोर्शन के सवाल हो गए हैं। और अगर आपने सवाल किए हैं और आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल भेज सकते हैं, हम उसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएंगे। इस वजह से कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो से अपन चैप्टर 3 पढ़ेंगे 11th क्लास की फिजिक्स का। नमस्कार।